students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about acid, bases and salt, important questions, part 2. पार्ट 1 में कुछ important क्वेश्चन दिए थे इस चैप्टर से, अब इसमें कुछ important questions. Question first. Explain the action of dilute hydrochloric acid on the following with chemical equation. यहाँ पर chemical equation भी देना है, बताना है कि HCl dilute HCl का क्या रिएक्शन होता है. A मैग्नीशियम रिबन, B सोडियम हाइड्रोक्साइड, C crushed egg cells. आंसर ए हाइड्रोक्लोरिक, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीशियम रिबन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म, हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म. अब इसका देखिए इक्वेशन कैसे, Mg सॉलिड स्टेट में प्लस 2HCl एक्वस, प्रोडक्ट है इसके MgCl2 एक्वस स्टेट में प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो यहाँ पर ये जो है मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. बी, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन आपस में होता है तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर विल बी फॉर्म. क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा. NaOH प्लस HCl ये रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट इसके NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O. देखिए बैलेंस्ड है ये. सी में जो है क्रश्ड एग सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करेगा, क्रश्ड एग सेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू गिव ब्रिस्क एफर्विसेंस ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो एग सेल्स है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और HCl के साथ रिएक्शन करके इसमें जो है एक उद्गार के साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. इक्वेशन CaCO3 सॉलिड स्टेट में प्लस 2HCl एक्वस CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म. टू ए, इसमें कई पार्ट है इस क्वेश्चन में, ये 3 नंबर क्वेश्चन है. राइट द नेम गिवन टू बेसेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव एन एग्जाम्पल. तो इसमें उस बेस का नाम लिखना है जो हाईली सॉल्युबल वाटर में हो, एग्जाम्पल भी देना है और उनको क्या कहते हैं. बी है हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू pH, हाउ कैन इट प्रिवेंटेड. टूथ डिके किस प्रकार से रिलेटेड है, कैसे प्रिवेंट करेंगे. वाई डज बी स्टिंग काज पेन एंड इरिटेशन, रबिंग ऑफ बेकिंग सोडा ऑन द स्टिंग एरिया गिव रिलीफ, हाउ. तो इसमें 3 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द नेम, पार्ट 1 है इसका. राइट द नेम गिवन टू बेसेस दैट आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, गिव एग्जाम्पल. तो इस प्रकार के बेस जो कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाइज. क्या है? एल्कलाइज. एग्जाम्पल इसका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी जो है एल्कलाई है. क्वेश्चन बी, हाउ इज टूथ डिके रिलेटेड टू pH के साथ में टूथ डिके किस पर रिलेटेड है, हाउ कैन इट प्रिवेंटेड. लोअर द pH मोर विल बी टूथ डिके. जब pH लोअर हो जाता है यानी एसिड बनने लगता है तो टूथ डिके होता है. एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम फॉस्फेट, एसिड जो है कैल्शियम फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करता है एंड काज टूथ डिके. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई ब्रशिंग आवर टीथ आफ्टर एवरी मील.
तो इस प्रकार से ये जो कैल्शियम फॉस्फेट से रिएक्शन करके एसिड और टूथ डिके कर देता है। हर मील के बाद में, एवरी मील के बाद में यदि टीथ को साफ कर लिया जाए, ब्रशिंग कर लिया जाए, तो क्योंकि जो ये टूथपेस्ट होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो एसिड के जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। इससे हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। सी व्हाई डज बी स्टिंग काज पेन एंड इरिटेशन। तो बी स्टिंग जो है पेन और इरिटेशन क्यों इससे होता है? इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड, क्योंकि बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, उससे जो है पेन होता है, इरिटेशन। अब बेकिंग सोडा को इस पर क्यों, इस एरिया पर क्यों रिलीव किया जाता है? तो बी स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, इसी से पेन और इरिटेशन होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड गिविंग रिलीफ। तो ये जो है फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे रिलीफ मिलता है। बेकिंग सोडा क्या कहते हैं इसको? बेकिंग सोडा, न्यूट्रलाइज फॉर्मिक एसिड गिविंग रिलीफ। क्वेश्चन 3, ए व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग ब्रेड एंड केक्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। राइट द नेम ऑफ पाउडर, उस पाउडर का नाम लिखिए। नेम द मेन इंग्रेडिएंट्स, किस किस से मिलके बनता है ये, तो लिखिए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट्स। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। इसमें जो है बेकरी में कौन सा पाउडर यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। नाम लिखना है उसका और मेन इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और उसके फंक्शन। आंसर, बेकिंग पाउडर, क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग पाउडर। इट कंसिस्ट ऑफ, तो ये बेकिंग पाउडर है, इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3 और नंबर 2 पर है टार्टरिक एसिड, और टार्टरिक एसिड के द्वारा ये जो है बनता है टार्टरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स, अब इसके फंक्शन देखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहलाता है, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक्स केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा केक जो है वो सॉफ्ट और फ्लफी हो जाता है, फूल जाता है। टार्टरिक एसिड न्यूट्रलाइज द बिटरनेस ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड। इसमें जो सोडियम कार्बोनेट बनता है उससे बिटरनेस हो जाती है, उसको टार्टरिक एसिड जो है वो समाप्त कर देता है। तो इसका ये फंक्शन हो गया। अब इसका इक्वेशन देखिए। 2NaSCO3, क्या ये है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे। सॉलिड स्टेट में जब हीट किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 लिक्विड स्टेट में। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस स्टेट में बनती है, यही जो है केक को सॉफ्ट को फ्लफी कर देती है। क्या करती थी? फ्लफी, फुला देती है। तो ये समझ में आ गया इस प्रकार से। क्वेश्चन 4, ऑन पासिंग एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर इट फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन बिकम्स कलरलेस। एक्सप्लेन भाई। राइट ऑल द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो इसमें जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास किया जाता है तो मिल्की हो जाता है, उसके बाद कलरलेस हो जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करना है और ऑल द केमिकल रिएक्शन भी लिखते हैं। आंसर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसके द्वारा? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इससे इसका कलर जो है मिल्की हो जाता है। इट बिकम्स कलरलेस व्हेन एक्सिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके द्वारा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, उससे ये जो है कलरलेस हो जाता है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल है। अब इसका इक्वेशन लिखिए। देखिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनेगा प्रोडक्ट है इसके कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में प्लस H2O वाटर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना इससे ही लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। कैसा होता है? मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। कैल्शियम कार्बोनेट चौक है तो ये मिल्की हो जाता है। अब ये एक्सेस में जब CO2 इसमें मिक्स की जाती है एक्सेस में, तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2, अब यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट बना उसमें और CO2 मिक्स की गई, क्या बना फिर? ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो वाटर में सोल्यूबल है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, और इसलिए फिर किसका ये कलरलेस हो जाता है कलरलेस। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए इसमें ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें पार्ट दिए हुए हैं। क्या है? पार्ट दिए हुए हैं। स्टेट द कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन इन सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में फिनोल्फिथिलीन का क्या कलर हो जाता है? सेकंड है, नेम द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड है, नेम वन इंडिकेटर विच स्पेसिफाइज द वेरियस लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो देखिए इसमें स्टेट द कलर ऑफ फिनोल्फिथिलीन इन सोप सॉल्यूशन, तो इसका आंसर है पिंक। सोप सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है। सेकंड, नेम द बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोरएल्कली प्रोसेस। इसमें क्लोरएल्कली प्रोसेस है, उसमें बाई प्रोडक्ट क्या है? जब ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट इसमें है क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन, बाई प्रोडक्ट क्लोरीन। थर्ड है, नेम वन इंडिकेटर विच स्पेसिफाइज द वेरियस लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन जो कंसंट्रेशन उसका वेरियस लेवल को बताने के लिए कौन सा इंडिकेटर? उसका आंसर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6, व्हाट इज बेकिंग सोडा केमिकली कॉल्ड? गिव रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट्स प्रिपरेशन, राइट वन ऑफ इट्स यूजर्स। तो इसमें जो बेकिंग सोडा, इसको केमिकली क्या कहते हैं वो बताना है, प्रिपरेशन इसकी रिएक्शन लिखना है और इसका यूज भी। आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए इसका इक्वेशन फॉर्मेशन क्या है? NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaCl। तो प्रोडक्ट इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा है, प्लस NH4Cl। क्या है? NH4Cl। और इसका दूसरा भी इक्वेशन है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, प्रोडक्ट है 2NaSCO3। 2NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। अब इसका यूज लिख दीजिए। इट इज यूज एज एंटासिड। इसका यूज क्या है? एंटासिड के रूप में यूज होता है। और दूसरा यूज इसका एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं। एंड टू मेक ब्रेड और केक, ब्रेड और केक एंड स्पंजी, सॉफ्ट और स्पंजी केक बनाने के लिए भी इसका जो है यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी एक इसका यूज जो है लिख सकते हैं, कोई एक यूज जो है इसका लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इनको अच्छी प्रकार से रीड करेंगे और इनसे लाभ प्राप्त होगा। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी वीडियो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास पहुंच जाए और उसकी स्टडी करो
और अपने साथियों को भी शेयर करो। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।